ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय। अपवित्रः पवित्रो वा शरीरावस्थाङ्गतोऽपि वा यै स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष स वाह्यभ्यन्तरशुचि। पुण्डरीकाक्ष पुनादो पुण्डरीकाक्ष पुनाद पुण्डरीकाक्षं पुनादो अतः त्रय। ॐ केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। ओं पुनन्तु महादेव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेद पुनीयमां सर्वोपचारादे ध्यानादेक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। वंशी विभूषितकराण्डवनीरिदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा ऊढेन्दसुन्दरिमुखान्तरभीन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ बालकृष्णदेवताभ्यो नमः। ध्यानादेक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। शुकदेवाय नमः। ध्यानादेक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। सर्वोपचारादे गन्धाक्षपुष्पाणिं समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादरसां नित्यपुष्टां करीश्वरीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामुपवै श्रियं मां। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते काचुनीं जलं समर्पयामि। ओं प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा दानाय स्वाहा ऋतुबलताम्बूलभङ्गिबलं समर्पयामि। ताम्बूलान्ते दिव्यदक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणान्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमोऽस्तु ते व्यासविशाले बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा हीना त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्त्यचित्तिरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपेचगोच्छिमस्तिकं सुनादवेणुहस्तिकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगल्पमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचिनं नमामि पद्मलोचरं। करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रदानधारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणं भजे पुराणवारणं। सभी वक्त आरती के लिए माता बहनें जो पीछे बैठी हुई हैं सभी खड़ी हो जाएं ठाकुर जी की आरती के लिए।
ॐ एतद्वं अभिः व्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्मै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लो ज्वालामालिन्यै नमः। हो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हर नाम यही, हर नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च भ्राता त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आराधिक्यं समर्पयामि आराधिक्यान्ते नीराजनं समर्पयामि नीराजनान्ते आराधिग्रहणं चक्षुर्वन्दनं। शीतलत्वं जगन्माता शीतलत्वं जगत्पिता शीतलत्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। हाथ जोड़ के सभी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। ओम जगनेन जग्नमय जन्तदेवा स्थाने दैमानवदमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूरभे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। भावसे चरणयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की, शंकर भगवान की, हनुमंत वाला जी महाराज की, व्रजचौरासी कोश की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी भक्त आरती लें।
यथा स्थान आसन ग्रहण करें और पंचम दिवस की पावन मंगलमयी कथा श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय हो। बोलिए बस्ती माता की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। बस्ती माता की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानन गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूला गुरुकृपा। जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आत्मा त्वं गिरजामते सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदय प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं सम्भोतवान्
लक्ष्मण को बचाए लाए। आज नहीं आन दे विभीषण के मकान को, लगते शक्ति लखन गिर धरणी पे, ऐसे में सिर नवाओगे हनुमान। दुष्टन के भक्षक रक्षक हरिभक्तन के, हम सब तो सहारा मेरे वीर हनुमान को। धारिये चरण चाल यमुना कालिंदी को, बहुत सखियन संग श्याम बिनते करो ताहि नाहु सारिय। डालिए गले में गलवैया मेरे राधे कृष्ण, राधिका कन्हैया श्याम कथा में पधारिए। राधिका कन्हैया श्याम कथा में पधारिए। बोलिए यमुना मैया की जय हो। आइए आप कुछ दुआओं को मेरे साथ गाएं। किशोरी श्री राधा रानी के नामों का उच्चारण करते हुए उन दुआओं को आप गाएं, तो आपको उन दुआओं को गाने से बहुत ही आनंद आएगा और किशोरी श्री राधा रानी के चरणों में प्रीति और मन भी लगेगा। बंद हो बीड़ा वादिनी, घर गणपति को जय जय श्री राधे, जय जय श्री रामा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा। जय श्री राधा रमण, जय जय रमण किशोर, जय गोपी किशोर प्रभु, जय जय मोहन चोर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा। कृष्णा के दरबार में सभी खड़े कर जो, देने वाला एक है मांगत लाड करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा। रमण रे रे रो नहीं कियो न यमुना पार, दीनर तू जान्यो नहीं ब्रज का तत्व महान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा। बोल पद को नमन कर धन वल्लभ को ध्यान, इनके चरण प्रताप से पूर्ण होके गान। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा। बरसाने की राधिका गोकुल को घनश्याम, इन दोनों के चरण में बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा। आगे तो बड़ भागिनी कौन तपस्या के, तीन लोग धारण धरन सो तेरे आगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, बदला लग हिलता नहीं हिले न कोई बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्यामा, जय जय श्री राधे, जय
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। ओम नारायण 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 परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तड़द्दत विनंदित पीतांबर धारी भगवान दया के सिंधु कृपा के सिंधु करुणा के सिंधु भगवान बालकृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले जितने भी श्रोतागण कथा पांडाल में बैठे हुए हैं उन सभी श्रोतागणों को मेरा जय श्री कृष्ण। और माइक के द्वारा जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सभी श्रोतागणों को मेरा जय श्री कृष्ण। और मेरे आराध्य देव राधा कृष्ण भगवान और हनुमंत लाल जहां भी इस दास की आवाज को सुन रहे हों वह इस गद्दी पर आकर के अपना स्थान। आइए, कल की कथा में प्रसंग चल रहा था कि नंद बाबा के यहां पर छुरा भयो है, यानी गोकुल में सब नंदोत्सव मना रहे हैं। कल भगवान ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान नारायण ने अवतार लिया। भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुवर, भगवान ने भाद्रपद मास के महीने में ही जन्म क्यों लिया और भगवान ने रात्रि में ही जन्म क्यों लिया और भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में ही जन्म क्यों लिया? तो सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, जो भाद्रपद का जो महीना है ना, भद्र यानी सबका कल्याण करने वाला महीना है। भद्र का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, क्योंकि भगवान का जन्म भी भादों के महीने में हुआ है, राधा जी का जन्म भी भादों के महीने में हुआ है। राधा जी भगवान कृष्ण से 11 महीना बड़ी हैं और वामन भगवान का भी जन्म भादों के महीने में हुआ है। ने जन्म क्यों लिया?
बोले रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने इसलिए जन्म लिया कि चंद्रमा की प्रिय पत्नी का नाम रोहिणी है। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, उनमें जो रोहिणी नाम की पत्नी, उसकी प्रसन्नता के लिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया। भगवान ने रात्रि में ही जन्म क्यों लिया? बोले रात्रि में इसलिए जन्म लिया, जब भगवान सूर्यवंश में आए थे ना, जब भगवान सूर्यवंश में आए थे तो सूर्य नारायण उनके दर्शन करना चाह रहे थे, भगवान राम के। और करना क्या चाह रहे हैं? कर ही रहे हैं। जब कई दिन बीत गए, सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जब सूर्य नारायण आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो चंद्रमा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। भगवान राम बोले तो कर लो। बोले करूं कहां से? आपके जो पूर्वज हैं सूर्यदेव, ये आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। जब ये आगे बढ़ेंगे तभी तो मैं दर्शन करूंगा, क्योंकि जब जहां सूर्य होता है तो वहां चंद्रमा नहीं रहता है। चंद्रमा जब रात में निकलता है तो सूर्य नहीं रहता है। अब भगवान राम कहने लगे कि अब इनसे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं सूर्यदेव भगवान। बोले तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा ना, तो अब तो ठीक 12 बजे मैंने जन्म लिया है दिन के, लेकिन जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तो रात्रि के 12 बजे मैं जन्म लूंगा, तब मेरे खूब दर्शन कर लेना। भगवान के ऊपर शेषनाग ने अपना छत्र बना लिया है, क्योंकि रात्रि का समय है। मंदम मंदम जलधरा, बूंद पड़ रही है, भगवान पर कोई बूंद ना आए, इसलिए भगवान बलराम जी ने शेष का रूप बना करके भगवान की रक्षा की, ऊपर बूंद ना पड़े रात्रि में। अब यहां सब ब्रजवासी गोकुल में एक दूसरे के ऊपर खूब लुटा रहे हैं। बोले क्या लुटा रहे हैं? बोले माखन मिश्री के गोला ले ले करके एक दूसरे के ऊपर मार रहे हैं और खिला रहे हैं। एक वृद्ध अम्मा आई वह नंदोत्सव के उत्सव में देखने को। अब जब देखने को आई तो पूछने लगी कि भैया ये कहाँ भयो है? तो एक ग्वाल ने लेके माखन मिश्री को गोला, जैसे ही बाने कही ना कि कहा भयो है, तो बाको मुख थोड़ा सा खुलो रहेगो, मार तो रहो वो ग्वाल दूसरे ग्वाल में, लेकिन बाके मुख में चलेगो माखन मिश्री को गोला। दांत बिचारी के है नाए, जब मुख में चलेगो तो फिर भी पूछने लगी, बोली कहा भयो या नंद के यहाँ पे? बोले के अम्मा नंद के यहाँ छोरा भयो है और तेरो मीठो मोह भयो है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान दिया है, ब्राह्मण बड़े प्रेम से दान ले रहे हैं और स्वस्ति वाचन पाठ कर रहे हैं। वाचयत्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मा माजस्य वही कार्यामास विद्वत पितृदेवार्चनम तथा। पितरों का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया, फिर ब्राह्मणों को दान किया। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म विद की। नांदी मुख श्राद्ध किया नंद बाबा ने, और इतना दान बांट रहे हैं सबको। सर्वस दान दियो सब काऊ, और तिन पावा राखा नहीं काऊ। सब लूट लूट करके कोई घर नहीं ले जा रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर लुटा रहे हैं। धेनु नाम यते प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृतः तलाद्रि सप्त रत्नौगा सात कौम्भा वरामृतान। बोले बहुत गायों का दान किया नंद बाबा ने। बोले कैसी गायों का? जिनके खुर और सींग, जिनके खुर और सींग सोने और चांदी से मढ़वा करके दान किए। सवस्सा गाय, बछड़े वाली गाय को दान किया है।
बछड़े वाली गाय का दान किया, सब दान लेकर के जा रहे हैं। और इसी नंदोत्सव में नंद बाबा एकाएक भाट था जो बिरुदावली गाते हैं, बिरुदावली जो गाते हैं वो भाट था। उसको पता चला कि मेरे यजमान के यहाँ नंद बाबा के यहाँ छोरा भयो है और नंद बाबा सबको दान बांट रहे हैं, सबको दान बांट रहे हैं, तो मुँह चलना चाहिए, नंद बाबा पे से दान लेके आना चाहिए, दान लेके आना चाहिए। सब ब्रजवासी बड़े हर्षोल्लास के साथ में ये नंदोत्सव मना रहे हैं। किसी ने एक कवित्व में लिखा है कि बरपीसी ब्रज नारवनी, जो ब्रज की गोपियां हैं ना वो कैसी से और गूंजा से ग्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, बलदेव जी जायो यशोदा ने, ऐसे सच वह भी उनसे सबसे कहा, बोले और वो सबको दान बांट रहे हैं, देंगे क्योंकि खुशी होती है तो सब लोग, लेकिन आजकल तो और वो खुशी हमको भी है, ऐसे करके नाचे यहाँ जा रहा है और कह रहा है कि मुझे से कहने लगा मेरे को लिस्ट बता रहा है कि मेरे जो मेरो 200 भैंस दूध मन, पिताजी है ना दी जो 69 साल की उम्र में इतनी भैंस में चलवे को लगो ना, आवे छे समझायो बाबा, जो बाबा सुभग साथ, ठीक है उनको बेटा एक मेरे साथी वाके का बाने बाबा हाथी मांगे को लगो ना, तो मेरी बेटी आज क्या मांग करके लाना, तज मोह से मांगा है बाबा। बोले उसने क्या मांगा, घूंघट मोती 100 चोली, उसने लगा बाबा। बोले माँ ने क्या मांगा तेरी ने, तेरी सीख जो कबऊ न मांगे मांगनी नहीं पड़े, उसने भी मांगा। बोले उसने क्या कहा, तेरी घर वाली अजनी थोड़ो दे बहुत कर मानो, प्रीत राख घर अइयो। तुम जा तो रहे हो और इन सब ने तुमको बड़ी लिस्ट पकड़ा दी है, किसी ने गैया मांगी है, किसी ने भैंस मांगी है, किसी ने सोना चांदी मांगा है। इस मांगने के चक्कर में नंद बाबा से कहीं बिगाड़ करके मत आ जाना। जो तुम्हारी यजमानी है, नंद बाबा के यहाँ पर आना जाना है, तुम्हारे यजमान हैं, तो इस मांगने के चक्कर में उनसे बिगाड़ करके मत आ जाना। जो कुछ दें उसी में सबर करना। तो नंद बाबा बोले कि जितना जितना जिसने मांगा है ना, उसने दुगना दुगना तुम मेरे राज खजाने से ले जाओ। और यहां तो ये समझ लो कि साक्षात लक्ष्मी ने डेरा डाल लिया है, लक्ष्मी जी ने डेरा डाल लिया है। नंद महर इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी, कितना दान लुटा रहे हैं, नंद महर इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमत बोरी, देखत मोए लुटाए दियो न बची छचिया न पिछोरी। इतना दान दिया है जो नंद बाबा के 9 लाख गाय थी ना, न बची बछिया। बोले बछिया किससे कहते हैं, जो गाय की छोटी बछिया होती है। बोले बछियाओं का भी दान कर दिया गायों के साथ में, न बची बछिया न छछिया। जब इतनी गाय थी तो उनका छाछ दूध भी चलता था, छछिया को भी दान कर दिया, बांट दिया। न बची छछिया न पिछौरी। पिछौरी कहते हैं चादर जो होता है, चादर जो होती है उसे पिछौरी कहते हैं। उन वस्त्रों का भी नंद बाबा ने खूब दान किया है और सबको सब कुछ दे रहे हैं। तो ये गोकुल की ब्रज गोपियां तो वहां नंदोत्सव में शामिल हैं ही हैं, लेकिन आसपास के जो गांव में है ना, आसपास के जो गांव में हैं, वहां की सब गोपियां भगवान को बधाई देने के लिए जा रही हैं, क्योंकि रात में जन्म हुआ है बेचारी गोपियों को पता नहीं चला। सुबह आई हैं, फिर सुबह गोपियां ये बधाई देने के लिए जा रही हैं और आपस में कह रही हैं
हे गोपियों चलो देख करके आमे कि नंद बाबा के छोरा भयो है। चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, 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 लाला हुआ, देखो लाला हुआ, हे लाला हुआ, देखो लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश देखे आमे नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ। सखी ब्रज के सब बाल होके दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के ग्वाल होके दिल में खुशहाल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, भैया गर्दन में डाल दे दे ताल, भैया गर्दन में डाल नाचे दे दे के ताल, डाल दे दे ये ताल, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखे आने नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ, देखो लाला हुआ, लाला हुआ, देखो लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के घर लाला हुआ, नंद घर लाला हुआ। सखी हिल मिल के ग्वाल कर जय जय गोपाल, सखी हिल के ग्वाल करे जय जय गोपाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल, बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल, सब बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल, बाजे शंख गणयाल लीलो जन्म नंद लाल, झूले अंगना में पलना जा डाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर घर लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे आमे लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, गोकुल की ओर सावन भादो का शोर देखो, गोकुल की ओर सावन भादों का शोर, बोले पंछी और मोर मानो बदरी की ओर, बोले बदरी की ओर बूंद आनंद की वरसाने वाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ, लाला हुआ, जी लाला हुआ, है जी लाला हुआ, चलो देखे आमे नंद घर लाला हुआ, चलो देखे हमें नंद घर लाला हुआ, चलो
नंद भगवान के जय। सब गोपी मिलकर के नंद बाबा के यहाँ खूब बधाई देने के लिए पहुंची हैं। अब इस नंदोत्सव के उत्सव में राधा रानी भी आई हैं। बोले राधा रानी कहां से आ गई? बोले राधा रानी का जन्म गोकुल के पास में रावल गांव पड़ता है। गोकुल से आगे चल करके रावल गांव पड़ता है। वहां पर हुआ था जमुना जी में एक कमल पुष्प पर वृषभान जी को राधा जी मिली जमुना जी में। जब यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण की माँ और राधा रानी की माँ कीर्ति मैया ये यमुना पे पानी भरने के लिए जब आती थी तो कीर्ति मैया बोली कि तेरे यहाँ अगर छोरा हो तो मैं तेरे छोरा के लिए टीका लेकर के आऊंगी। मेरे यहाँ छोरी होगी और तेरे यहाँ छोरा हो तो मैं टीका भिजवाऊंगी। मेरे यहाँ छोरा हो, तेरे यहाँ छोरी हो, तू मेरे यहाँ भिजवाना। अब यशोदा मैया के यहाँ छोरा भयो और कीर्ति मैया के यहाँ राधा जी हैं। नंद महरगर झोटा जायो बरसाने से ठीको आयो। नंद महरगर झोटा जायो बरसाने से ठीको आयो। और आकर के पालना में राधा जी ने भी भगवान के दर्शन किए हैं। और राधा जी ने तभी नेत्र खोले भगवान के दर्शन करके। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादृशियों, ये उत्सव का ये कार्य कई दिन तक चलता रहा, महीनों तक चलता रहा। मथुरा में संत कंस के खलबली मच गई है। जो कन्या हाथ में से छूट करके आकाश में उड़ गई थी ना, उसने कहा था कि अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या। आपातकालीन सभा बुलाई और सभा में बुला करके कहा कि जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया है ब्रज में, उन सब बच्चों को मार दो। 5-6 दिन के अंदर में जिन बच्चों ने जन्म लिया उनको मार दो। तो एक बकासुर बोला कि इस कार्य को मैं कर दूंगा। और इसकी बहन थी बकी, जिसको पूतना भी कहते हैं, वो कहने लगी कि छोटा बच्चा जब होता है तो वो माताओं के बीच में रहता है, और माताओं के बीच में तू कैसे जाएगा? बोले मैं भेष बदल जाऊंगा। बोले तू नहीं जाएगा, मैं उसको मारने के लिए जाऊंगी। तो कंस ने कहा कि तेरा तो भेष भी अच्छा नहीं है, स्वरूप भी अच्छा नहीं है, तुझे देख करके तो सब लोग डर जाएंगे। पूतना से कहा कि तुझे सब लोग देख करके डर जाएंगे। पूतना बोली कि नहीं, मैं अपना सुंदर रूप बना लूंगी। क्यों जो मायावी जो होते हैं वो अनेक प्रकार के रूप बना लेते हैं। इस पूतना ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया, सुंदर स्वरूप बना लिया और गोकुल में जा रही है। सब ब्रजवासी गोपाल देख रहे हैं कि भैया पहले तो हमने इसको कभी कहीं देखा नहीं, ये कौन है और कहां जा रही है। किसी ग्वाल ने पूछ भी लिया। बोले आप कहां से आई हो और कहां जा रही हो? बोले मैं नंद बाबा के यहां जा रही हूं, उनके यहां छोरा भयो है, उस लाला को बधाई देवे जा रही हूं और नंद बाबा के पुराने रिश्ते में से मैं लगती हूं। नंद बाबा मेरे भाई हैं, ऐसे इस पूतना ने बता दिया। और घूंघट लगा करके जा रही है, किसी को मुख नहीं दिखा रही है अपना, क्योंकि ब्रज में घूंघटों के भी कई प्रकार बताए। ये बहुत लंबा घूंघट लगा करके जा रही है। बोले घूंघट क्या प्रकार के होते हैं? सो हम तो एक ही, आप कहेंगे हम तो एक ही प्रकार का घूंघट समझते हैं। जब कोई आ जाता है अपना ज्येष्ठ बड़ा तो उसके सामने घूंघट लगा लेते हैं। बोले एक होता है दूरबीन घूंघट, यद्यपि ये कथा में वर्णन नहीं है, किसी रसिक वक्ता ने इसका वर्णन कर दिया है। बोले एक होता है दूरबीन घूंघट, जैसे माताएं ऐसे घूंघट को लगा करके ऐसे देखती हैं, वह दूरबीन घूंघट है। और एक होता है
हाँ, उन माताजी ने लगा भी लिया। एक होता है कैंची घूंघट, बोले ऐसे करके देखती हैं, और एक होता है छप्पर घूंघट, पूरे घूंघट को ऐसे डाल लेती हैं। तो ऐसे ये बहुत बड़ा घूंघट लगा करके पूतना जा रही है, नंद महल में पहुंच गई, और पहुंच गई तो भगवान पलना में लेटे हुए हैं। भगवान के पहले तो इसने दर्शन किए, और जैसे ही दर्शन किए यशोदा मैया से बोली कि मैं इसको बधाई देने के लिए आई हूं। यशोदा मैया बोली कि बधाई खूब दो, मेरो का छोरा है, तेरो ही छोरा है, तुम्हारो ही छोरा है। क्योंकि भाव में आके कह ही देते हैं, किसी का बालक हो, ये तुम्हारा ही बालक है, कोई पूछे कि ये तुम्हारा ही बालक है, ये बहुत उद्यम करता है, बोले हमारा क्या, ये तो तुम्हारा ही है, ऐसे भी तो कह देते हैं। तो यशोदा मैया बोली कि ये सबको ही लाला है, सबको ही छोरा है, खूब आपको बधाई दो, खूब खिलाओ। यशोदा मैया तो अपने काम में लग गई। भगवान की तरफ ये पूतना देख रही है, भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुवर, पूतना को देख करके भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिए? सुखदेव जी कहने लगे कि संतों ने भी अपना अपना भाव प्रकट किया इस जगह पर। बोले भगवान ने नेत्र बंद इसलिए कर लिए होंगे, भगवान अपने मन में विचार कर रहे होंगे कि मैं तो अब इस ब्रज में आया हूं माखन मिश्री खाने के लिए, दूध दही खाने के लिए, और अभी कुछ माखन मिश्री तो मैंने खाया नहीं, दूध दही तो कुछ खाया नहीं, और ये पूतना मौसी हमें जहर लगाए के, इस तरन पे जहर लगाए के मार में को चली आई। तो नेत्रबंद भगवान करके भोले बाबा को ध्यान कर रहे होंगे। बोले भोले बाबा को ध्यान क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कर रहे हैं, जहर पीवे को काम कौन को है? जहर कौन है पियो? भोले बाबा ने। बोले भोले बाबा जहर जहर है तो तुम पी लियो, और दूध दूध है मैं पी लूंगा। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कोई संत दूसरा भाव प्रकट करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए होंगे कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का निवास है। तो ये सूर्य और चंद्रमा दोनों उल्टा स्त्री का दर्शन करना नहीं चाहते हैं। तीसरा भाव प्रकट करते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए होंगे, भगवान अपने मन में विचार कर रहे होंगे, ये काम तो लेकर आई है मारने का मुझे, लेकिन दूध पिलाने का काम किसका होता है? माँ का। भाई माँ का काम होता है, इसलिए माँ का रूप धारण करके आई है, इसलिए अब मैं इसे कौन सी गति दूं जो यशोदा मैया को सैकड़ों वर्षों बाद जो गति दी है, भगवान उसी गति के बारे में पूतना के सोच रहे हैं कि इसको वही गति दूंगा, क्योंकि माँ का काम लेकर के आई है, दूध पिलाने का काम लेकर के आई है। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। देखती रही ये पूतना, और पलने में से भगवान को उठा लिया और उठा करके आकाश मार्ग से उड़ने लगी। और जैसे ही उड़ने लगी ना, तो अब असली रूप में आ गई। असली रूप में आ गई, और असली रूप में जैसे ही आई है, विशाल रूप बना लिया इसने। भगवान बोले कि मौसी तुम हमें कहां ले जा रही हो? 6 दिन के कृष्ण भगवान बोल गए। बोले तुझे मथुरा ले जाऊंगी और वहां जाकर के तुझे मार दूंगी। भगवान बोले कि मौसी अभी तो हम आई इतनी बातें पहले ही तुम मारवे की सोच रही हैं। और जैसे ही दुग्धों को पान कराना प्रारंभ किया, दुग्ध पिलाने लगी, तो दुग्ध का पान भगवान करने लग गए। दुग्ध का पान करते करते फिर इसके प्राणों का भी पान कर लिया भगवान ने। और जैसे ही प्राणों का पान करने लगे, प्राणों को खींचने लगे। अब तो ये बोली कि अरे लाला मोह छोड़ छोड़ छोड़, मोह छोड़ दे। भगवान बोले कि हम पे तो पकड़वो ही आवे, छोड़वो तो हम पे आवे ही ना है। जब इसके प्राणों का भगवान ने पान कर लिया और एक मुष्टिका का प्रहार किया, इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। और गोकुल के बाहर एक बगीचा में जाकर के विशाल काय शरीर इसका पड़ा हुआ है। भगवान इसके बक्षस्थल पर खेल रहे हैं। इधर यशोदा मैया ने देखा कि पलना में ललना नहीं है,
आवाज लगा दी सब गोपियों को, सब ग्वालों को कि मेरे लाला को कौन ले गया। एक लंबी गोपी आई थी, बहुत लंबी थी, वही मेरे लाला को ले गई। सब ब्रजवासी गोप ग्वाल गोकुल के बाहर जाकर के देखते हैं तो क्या देख रहे हैं, भगवान वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। वक्षस्थल पर खेल रहे हैं तो एक छोटा सा ग्वाल बोलो, अरे लाला जागो जा, पूतना के शरीर पे ऐसो बैठो है, तुम गिर मत जाइयो, या को तो विशाल का शरीर है। एक ग्वाल ने जाके भगवान को उतारो और उतार के यशोदा मैया की गोद में दयो। यशोदा मैया ने भगवान को अंक से लगा लिया कि ये कहां ते राक्षसी आ गई और मेरे लाला ले गई। ये पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में ये पूतना कौन थी? बोले ये राजा बलि की पुत्री थी। जब कल की कथा में वामन भगवान राजा बलि के यहां गए थे ना, छोटा रूप बना करके, तो ये छोटे रूप को देख करके राजा बलि की पुत्री मोहित हो गई। भगवान के स्वरूप को देख करके, वामन भगवान को देख करके बोले ऐसा तो मेरा पुत्र होना चाहिए, ऐसा जो बालक है ये मेरा पुत्र होना चाहिए। क्योंकि भगवान बहुत सुंदर है। छोटे बाल रूप में गए राजा बलि के यहाँ, भाव आया कि यह बालक, ऐसा बालक मेरा पुत्र होना चाहिए। जब वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके राजा बलि के सब राज्य को नाप लिया, तब इसके मन में भाव आ गया। पिता के सब राज्य को नाप लिया, तब इसके मन में भाव आ गया, बोले पुत्र तो हो, लेकिन ऐसे पुत्र को तो मैं जहर पिला दूंगा, ऐसे पुत्र को तो जहर पिलाऊंगी। बोले मेरे पिता के पूरे राज्य को इसने नाप लिया। भगवान बोले कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन कृष्ण अवतार में आएंगे तो तुम्हारी ये भी इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो ये राजा बलि की पुत्री थी पूतना, इसका नाम रत्नमाला था। यशोदा मैया ने अंक में भर लिया और लाला को झारो दे रही है कि ये राक्षसी आई और मेरे लाला को ले गई, अपने वक्षस्थल लगाए कि मेरे लाला को नजर गुजर ना लग गई हो। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षांश कृचु सकृता द्वादशांगवेशु नाम भी। भगवान के 12 नामों से 12 नामों से भगवान को ही झारा दे रही है मैया। पूंछ की गाय की पूंछ का झारा दे रही है, जो गैया है ना उसकी पूंछ लेकर के भगवान को झारा दे रही है मैया। और क्या बोल रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेशा, इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेत दीपा पतिश्चित्तम मनः योगेश्वरोऽवतु। मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, और चित्त की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। पूरब दिशा से मेरे लाला की रक्षा गोविंद भगवान करें, आग्नेय दिशा से मेरे लाला की रक्षा गरुड़ध्वज भगवान करें, ईशान दिशा से मेरे लाला की रक्षा हनुमान जी करें, ऊपर की दिशाओं से मेरे लाला की रक्षा गोवर्धन नाथ करें, नीचे की दिशाओं से मेरे लाला की रक्षा वामन भगवान करें, और 10 दिशाओं से मेरे लाला की रक्षा वासुदेव करें। अब भगवान हंस रहे हैं, बोले मैया ने जितने भी नाम लिए हैं ना झारा देते समय, यह सब मेरे ही नाम है, मेरे नामंते ही, और मोह झारो दे रही है मैया। बोले ऋषिकेश, इंद्रियाणी ऋषिकेशा, ऋषिकेश भी मेरा ही नाम है गीता में। बोले नारायण प्राणन नारायणोऽवतु, नारायण भी मेरा ही नाम है। मैया मेरे ही नामंते और मोह झारो दे रही है। ऐसे भगवान मैया को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं। अब नंद बाबा कंस को कर दे बेकू गए, क्योंकि कंस राजा है, और नंद बाबा गायों का जो दूध है उसका व्यापार करते हैं। तो कर देने के लिए गए तो कंस ने कहा
कि नंद बाबा हमने सुना है तुम्हारे यहां पुत्र हुआ है। तो नंद बाबा बोले कि हाँ पुत्र हुआ तो है हमारे यहाँ। बोले तेरो पुत्र बाबा शत्रुन पे विजय प्राप्त करवे वारो होए। क्या कंस भी आशीर्वाद दे रहा है कि तेरो पुत्र बाबा शत्रुन पे विजय प्राप्त करवे वारो होए। कर दे के बसदेव जी के पास आए नंद बाबा, जो कारागृह में बसदेव जी बंद हैं। उनसे मुलाकात हुई नंद बाबा की बसदेव जी से। बसदेव जी ने कही कि अपने पुत्र को अच्छी प्रकार से रखियो। नंद बाबा बोले मेरो का है सब तुम्हारो ही है। बोले वो तो खैर ठीक है हमारो ही है। उन्हें भाव में आके कह रही वैसे हैं सत्य तो यही है कि बसदेव जी के ही पुत्र हैं भगवान कृष्ण। बसदेव जी से बात करके नंद बाबा गोकुल आए हैं। फिर इस कंस ने दोबारा एक तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा दूसरी बार। पहली बार पूतना को भेजा, बोले ब्रज में जो बालक जन्मा है उसको जाकर के मार दो। तो ये तृणावर्त जो नाम का राक्षस था, इसने तृण समूहों को इकट्ठा किया। जैसे अब गर्मियों के दिन में देखते हैं कभी कभी बबूढ़ा सा बन करके उड़ता रहता है, तो ऐसा ही इसने अपना स्वरूप बना लिया। घास फूस को इकट्ठा कर लिया और उड़ने लग गया। भगवान को अपने उस बबूढ़े में उसने ले लिया और लेकर के मथुरा की तरफ जाने लगा। भगवान ने इसकी भी एक गोविंदाय मुष्टिका का प्रहार कर दिया और इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। इसको भी भगवान ने मार दिया। सक्टासुर नाम का दैत्य आया था जो मटकियों में बैठ गया था। छकड़े के नीचे भगवान शयन कर रहे थे, पलना में लेटे हुए थे। भगवान ने अपने पैर का अंगूठा लगाया और लगा करके एक सक्टासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को पता चले कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अवतार लिया है। अब मुझे ब्रज में जाना चाहिए और भगवान के दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने हैं। दर्शन करने के लिए भोले बाबा संत का रूप बना करके ब्रज में आ गए और यशोदा मैया के महल में आकर के आवाज लगा दे, बोले अलग निरंजन। जैसे ही आवाज लगाई तो यशोदा मैया ने गोपियों से कहा देखना जाकर के दरवाजे पर कौन आया है। गोपियों ने आकर के देखा, कहा कि कोई बाबा आयो है भिक्षा मांगवे को। तो यशोदा मैया बोली कि हीरा जवाहरात सोना चांदी सब दे दो बाबा है। तो थालन में रख के सोना चांदी जब देवे गई ना भिक्षा को, तो भोले बाबा बोले कि हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले हमें तो यशोदा मैया तेरे छोरा के दर्शन करने। गोपी ने जाके कही कि मैया वो जो बाबा आयो है ना वो भिक्षा ना ले रो। बोले काले गो, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तेरे छोरा के दर्शन करूंगा। यशोदा मैया आई, बाहर आके देखो बाबा के गले में सर्प पड़े हुए हैं। अब जब सर्प पड़े हुए हैं तो सर्पन ने देख के यशोदा मैया बोली हाँ बाबा क्या चाहिए? बोले तेरे छोरा के दर्शन करने। बोले छोरा के दर्शन तो मैं ना कराऊंगी। बोले क्यों ना करावेगी? कि तेरे गले में जो सर्प पड़े ना, इन सर्पन ने देख के मेरो लाला डर जावे। इन सरपन ने देख के मेरो लाला डर जावे। और इतने में ही भोले बाबा ने शंख और बजा दिया। बोले शंख मत बजावे, शंख देख के रोवे लग जावे। बाबा मत शंख बजावे पूजू तेरे पामरे। बाबा मत शंख बजावे पूजू तेरे पामरे। पल नाम सोवे मेरो मदन गोपाल रे। भोले बाबा बोले कि यशोदा मैया न तो शंख ते डरेगो तेरो छोरा और न सरपन ते डरे। तू डरवे की बात कहवे ना, ये तो सरपन पे सोवे वारो है तेरो छोरा। सरपन पे नाच करे
सरपन के ऊपर नृत्य करता है ये, और सरपन पे या को आसन लगो भयो है, क्योंकि क्षीर सागर में भगवान कैसे सो रहे हैं, सर्प पे ही तो सो रहे हैं। सरपन पे सोवे बारो जी तो छोरा कोई साधारण ना है। बोले बाबा तू कहां की बात कर रहा है? सरपन ने देख के मेरो छोरा ने सपने में सर्प दिख जाए ना तो रोवे लग जावे, तू कह रहा हो कि सोवे बारो सरपन पे, नृत्य करे सरपन पे। बोले कुछ भी सही माँ यशोदा मैया, ये मेरे सर्प कुछ नहीं कहेंगे तेरे छोरा को, तू दर्शन करा दे। बोले दर्शन ना कराऊंगी बाबा, भोजन कर ले, हीरा जवारा सोना चांदी खूब कछु ले ले, पर दर्शन ना कराऊंगी। बोले बाबा बोले जब दर्शन ना करावेगी तो हम तेरे महल के यहीं दरवाजे पर बैठ जाएंगे, और जब तू कहूं जावेगी ये बात छोरा लेके अपनी है तब दर्शन कर लेंगे। यशोदा भैया बोली कि मेरे महल के तो 85 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पे ही तो बैठ जाएगा बाबा तू, मैं तो दूसरे दरवाजे पे ले जाऊंगी कहूं जाऊंगी तो। बोले हम धूनी रमाए के बैठ जाएंगे, तेने अभी योगी हटना देखी, योगी की कितनी हटो है, योगी अपनी हट पे आ जावे है तो भाई पूरी करके छोड़ा है। यशोदा मैया बोली कि बाबा वही तने मेरी हटना देखी और मैं हूं अपनी हट पे आ गई तो दर्शन कराऊंगी नहीं। बोले बाबा बोले ठीक है तू नहीं कराती है यशोदा मैया दर्शन तो ठीक है हम जा रहे हैं। बोले बाबा चले गए। अब जैसे ही गए यशोदा मैया के महल से दरवाजे से भगवान ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान रो ही रो रहे हैं, यशोदा मैया खूब चुप कर रही है लेकिन चुप नहीं हो रहे, चुप नहीं हो रहे। बोले चुप है जा लाला, भगवान चुप नहीं हो रहे। तो यशोदा मैया गोपीनते बोली, यशोदा मैया गोपीनते बोली मोए तो ऐसा लग रहा है जे बाबा आयो का कछु लाला पे तो ना कर गो। जब ते वो बाबा गयो है ना, जब ते मेरो लाला रो ही रो रो है। अब देख के आओ वो बाबा अगर कहीं होए तो भाई लिवाए के लाओ, पकड़ के लाओ, और मेरो लाला कैसू चुप पे जावे। गोपी गई हैं और जाके भोले बाबा ते कहिए कि बाबा, भोले बाबा तुम्हें यशोदा मैया बुला रही है। बोले ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, अगर तुम्हारी यशोदा मैया मुझे दर्शन करा देवेगी ना अपने लाला के तो जाऊंगा। बोले हम दर्शन की अब के कह देंगे चल तो सही। जैसे ही भोले बाबा आए हैं यशोदा मैया के महल में, यशोदा मैया के महल में आए हैं, भगवान को देखा है तो भगवान ने भोले बाबा को देखा है, देखते ही भगवान चुप हो गए। अब जब चुप हो गए ये सब कह रहे हैं कि पहले जब बाबा नहीं आए थे तब तो ये बहुत रो रहे थे, भगवान कृष्ण कन्हैया रो रहे थे। अब एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। अब भोले बाबा बोले कि मैया ने गोद में दे दे या छोरा है, ने गोद में दे दे। यशोदा मैया बोली गोद में ना दूंगी, दूरते ही दर्शन कर ले। अब तू आएगा तो देख के मेरो छोरा ने चुप तो है वो है, गोद में दूंगी तो ये तेरे सर्प आए गले में सर्प परेशान करेंगे। बोले सर्प कछु नहीं कहेंगे। बार बार भोले बाबा ने जब निवेदन किया है तो भोले बाबा को मैया ने भगवान को गोद में देख दिया है। अब एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के दर्शन करके इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं। 4 मेरे 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। बोले 4 क्या मिले? बोले दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ जोड़ रहे हैं, भगवान भी हाथ जोड़ रहे हैं भोले बाबा की तरफ और भोले बाबा भगवान की तरफ हाथ जोड़ रहे हैं। तो 4 मिले 64 खिले। बोले 64 क्या खिल गए? बोले 64 खिल गए। दांत कितने होते हैं? 32। जब हाथ जोड़ रहे हैं तो एक दूसरे को देख करके हंस रहे हैं, तो 32 दांत भगवान भोले बाबा के और 32 भगवान
दिखाओ, तेरो भेष देख डर में गोपालक नहीं दिखाऊं, मेरो छोटो सो कन्हैया सोवे पलटा। युग युग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। युग युग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। माया काल डर जाके डर भक्तन को हितकारी, माया काल डर जाके डर भक्तन को हितकारी, अपने लाल को मरम न जाने तो मोरी मैं तारी, अपने लाल को मरम न जाने तू मोरी महतारी, जग में जाए लाए तो लला तेरो ललना। नाए तो लला तेरो ललना, तेरो ललना। बोले शंकर भगवान की जय, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान ने दर्शन किए हैं, भोले बाबा ने दर्शन किए हैं तो प्रसन्न हो गए, भगवान भी प्रसन्न हो गए। भोले बाबा को मैया ने भोजन कराए और भोजन करा के कहा कि बाबा आप तो यहीं रहो, जब जब मेरो लाला रोवेगो ना तो तुम्हें ये बुला लाऊंगी, यहाँ गोकुल में ही आप अपनो स्थान बना लो, क्योंकि आपके दर्शन करके मेरो लाला जो पहले रो रहा हो वो चुप है गो। भोले बाबा भगवान को प्रणाम करके चल दिए और गोकुल के बाहर एक पेड़ के नीचे अपना स्थान लगा लिया और वहीं बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। जैसे ही गोकुल जब जाते हैं तो बाहर भोले बाबा का मंदिर है, उत्तलेश्वर महादेव के नाम से उनको जानते हैं सब लोग, उनके दर्शन करते हैं। तो भगवान भोले बाबा ने वहीं अपना स्थान बना लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
नंदोत्सव के इस कार्य में एक दिन गर्गाचार्य जी आए, जो यदुवंशियों के पुरोहित हैं और कंस के भी पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी को देख करके नंद बाबा ने कहा, अरे गर्गाचार्य जी आप समय से आ गए। हम तो इस उत्सव के कार्य में अपने बच्चों का नामकरण करना ही भूल गए, इसलिए अब आप आ गए तो हमारे बच्चों का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कि मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण नहीं करूंगा। बोले क्यों? बोले मैं कंस का पुरोहित हूं और कंस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण किया है, तो वह कंस मुझे दंड देगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। और तुम्हारे यहां कोई भी काम हो छोटे तरीका से नहीं होता है, खूब हर्षोल्लास सा बड़े स्तर पर सब ये उत्सव होते हैं तुम्हारे यहाँ, और कोई ना कोई जाकर के कंस से कह देगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। नंद बाबा बोले कि नामकरण संस्कार के उस उत्सव को हम धूमधाम से नहीं करेंगे, गौशाला में ही एकांत स्थान में बैठ के कर लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगी, तुम हमारे पुत्रों का नामकरण कर दो, किसी को नहीं पता चलेगा। गर्गाचार्य जी बोले कि ठीक है, एकांत में तो मैं नामकरण कर सकता हूं। गाय के गोबर का गौशाला में ही चौका लगवा दिया। नंद बाबा बैठे, गर्गाचार्य जी बैठे नामकरण करने के लिए, और यशोदा मैया और रोहिणी मैया बैठी हुई हैं। लेकिन इन दोनों माताओं ने चतुराई कर रखी है। एक बोले चतुराई क्या कर रखी है? यशोदा मैया बोली कि तू तो अपने पुत्र मेरी गोद में रख दे। जो रोहिणी मैया का पुत्र है, यशोदा मैया ने रोहिणी मैया का पुत्र अपनी गोद में ले लिया और अपना पुत्र रोहिणी मैया की गोद में दे दिया। बोले या बाबा की परीक्षा हो जाएगी, देखना चाहिए कि बाबा बहुत बड़ा ज्योतिषी है कि वैसा ही है। यानी दोनों पुत्रों की अदला बदली दोनों माताओं ने कर रखी है। भगवान को जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा है तो समाधि लग गई, भगवान के ध्यान में ही मग्न हो गए। बोले मेरा कितना सौभाग्य है कि आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का मैं नामकरण करने के लिए यहां आया हूं। मेरा ऐसा कौन सा पुण्य उदय आज हुआ है जो पूरे संसार को चलाते हैं भगवान, आज उनका मैं नामकरण करूंगा। अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं और सराहना करते करते ध्यान में मग्न हो गए, समाधि लग गई, बैठ गए। जब बहुत देर हो गई तो यशोदा मैया बोली कि बाबा ये नामकरण करवे आए कि समाधि लगावे आए। जैसे ही झकझोरा गर्गाचार्य जी को और जगे और जग करके कहवे बारे कि यशोदा मैया ये तेरा छोरा है ना, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने इशारा कर दिया, या कुछ मत कहो कि मैं भगवान हूं, क्योंकि गर्गाचार्य जी त्रिकालदर्शी हैं, भगवान के गुरु हैं, नामकरण कर रहे हैं तो गुरु हैं। और मना कर दिया भगवान ने, बोले यहां कुछ मत कहो कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी जो कहने वाले थे वहीं उसी जगह पर रुक गए, कुछ नहीं कहा। जब नहीं कहा, अब नामकरण कर रहे हैं। और यशोदा मैया की जो गोद में पुत्र है ना, उस पुत्र की तरफ इशारा करते हुए, हाथ करते हुए गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि यशोदा मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणै आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। हे यशोदा मैया, तेरी गोद में जो पुत्र है ना, वो तेरा पुत्र नहीं है, ये तो रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गणै आख्यासते इति रामा बलाधिक्यात् बलम विदु। इसमें बल की अधिकता होने के कारण, इसमें बल की अधिकता होने के कारण इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। एक नाम इसका बलराम होगा, एक नाम संकर्षण होगा।
बोले एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इसको स्थापित किया है कर्षण के द्वारा, इसलिए एक नाम इसको संकर्षण भी होगा, दाऊजी भी इसका नाम होगा, बलभद्र भी इसका नाम होगा, अनेक नाम इसके होंगे। हलधर भी इसका नाम होगा, हल को साथ में रखेगा तो इसलिए इसका एक नाम हलधर भी होगा। भगवान ने देखा कि अब हमारा नंबर आने वाला है, बलराम जी के तो नामकरण हो गया। आसान वर्णास्त्रयो हास्यम ग्रहणो नो युतम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत, शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। और रोहिणी मैया तेरी गोद में जो छोरा है ना, ये यशोदा मैया का छोरा है, इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोले पहले समय में ये रक्त वर्ण भी आया है, शुक्लो रक्तस तथा पीत, पहले युगों में पीत वर्ण में भी आया है, रक्त वर्ण में भी आया है, अब यह कृष्ण वर्ण में आया है। इदानीम कृष्णताम गतः, और कृष्ण कहते हैं काले को, कृष्ण कहते हैं काले को, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। और इसके तो नाम मां बहुत होंगे, अनेक नाम होंगे, कृष्ण इसका नाम होगा। बोले कृष्ण का अर्थ क्या है? बोले कृष्ण का अर्थ क्या है? भक्तानाम चित्तम आकर्षति इति कृष्ण, जो अपने भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षण कर लेता है, खींच लेता है, खींच लेता है। अब खींच लिया कि नहीं? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। ऐसी गर्मी में आराम से पंखा में सोते थे घर पर, लेकिन अब पंखा में चैन नहीं पड़ता है, कथा कब प्रारंभ हो और कब हम चलें। भक्तानाम, यही इसका काम है हमारे कृष्ण का। बोले भक्तानाम चित्तम आकर्षति इति कृष्ण, अपने भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकर्षण कर लेता है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। और ये यशोदा मैया, इसके नाम तो हजारों नाम होंगे। जब ये गायों को चराएगा आगे चल करके तो इसका नाम गोविंद होगा, माखन को चुराएगा तो माखन चोर होगा, कालिया को नाथेगा तो इसलिए इसका नाम कालिया मर्दन होगा, गिरिराज पर्वत को उठाएगा तो गिरधारी इसका नाम होगा, मथुरा को छोड़ करके द्वारका चला जाएगा तो रण छोड़ नाम उसका होगा, बांसुरी को बजाएगा तो बांसुरी वाला होगा, गोपियों के संग रास रचाएगा तो इसका नाम रास बिहारी होगा, ग्वाल वालों के साथ में ब्रज में कीड़ा करेगा, मिट्टी में खेलेगा तो इसका नाम रमण बिहारी होगा। और मैया इसको कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई हलधर कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इसके अनेक नाम होंगे। और कृष्ण में जो रा लगा हुआ है ना, क्योंकि भगवान राम का नाम तो सीधा सीधा है, राम शब्द बोलो तो राम, जीव भी नहीं हिलानी ज्यादा पड़ी, ना बोलने में भी कोई परेशानी हुई। लेकिन जैसे ही कृष्ण बोलते हैं ना तो जीव को न थोड़ा सा उठाना पड़ता है और बोलने में भी थोड़ी वो आती है। नहीं, वैसे तो आप भजन करते हैं भगवान कृष्ण का, तो कृष्ण नाम लेने में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी आती भी नहीं है, क्योंकि पहले तो ये आता ही नहीं है किसी की जिब्बा पर, पहले तो आता ही नहीं है किसी की जिब्बा पर। और जब आ जाता है ना, जब आ जाता है तो फिर जिब्बा पर से हटता भी नहीं है। क्यों? बोले जो काम में जो रा नीचे लगा हुआ है ना, वो टेढ़ा है, टेढ़ा है। और टेढ़ जैसे कुआं में बाल्टी गिर जाती है, कुआं में बाल्टी जब गिर जाती है तो उसका जो बाल्टी निकालने का कांटा होता है वो कैसा होता है? ऐसे ही तो उसके लोहे के वो होते हैं उसमें टेढ़े मुड़े हुए। और जब वो कांटा कुआं में डाल दिया जाता है और उसमें जब वो है कांटे में बाल्टी फंस जाती है तो वो कांटा बाल्टी को निकाल करके ले आता है, वो फिर उस बाल्टी जो है उस कुआं में कांटे में से निकलती नहीं है। ऐसे जो वो जो कांटा है उसका जो ऐसे बना हुआ है टेढ़ा, ऐसे ही काम में जो रहा है वो ऐसे ही
मुड़ा हुआ है। कृष्ण जो शब्द लिखेंगे, भगवान का नाम लिखेंगे, तो का में जो रा है नीचे लगा हुआ है। तो जैसे वो बाल्टी उस कांटे में फंस जाती है ना, ऐसे ही जो कृष्ण का जो रा है, अगर वैसे तो फंसता ही नहीं है, बैठता ही नहीं किसी जगह पर, और जब बैठ जाता है ना, जैसे बाल्टी नहीं निकलती है उस कांटे में से, ऐसे ही ये नाम निकलता ही नहीं है फिर मन से, हमेशा स्मरण ही रहता है। और रा भी कई प्रकार के होते हैं। बोले रा कई प्रकार के होते हैं? एक ही रा सुना है। बोले रा शब्द में कोई ना कोई विशेषता ही रहती है। नाम लिखो राधा, राधा में भी रा है, कृष्ण में भी नीचे रा है, और राम में तो रा है ही है। नाम लिखो सूर्य, विशेषता है, सूर्य में भी रा लगा हुआ है। नाम लिखो ऋषि, ऋषियों में विशेषता है। बोले भगवान जब राम आए थे तो ऋषियों ने तो यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। ऋषि सब एक रा, ऋषि वाला रा हो गया। एक रा सूर्य लिखेंगे तो एक ऊपर उड़ा दिया जाता है रा, या के ऊपर एक रा वो हो गया। एक रा राधा लिखेंगे वो रा हो गया। एक रा हो गया शब्द लिखो प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री शब्द लिखते हैं तो पा में जो रा है वो भी तो रा ही है। तो ऐसे कई प्रकार के रा हैं, लेकिन जहां रा शब्द लगा हुआ होता है वहां कोई ना कोई विशेषता उनमें जरूर होती है। राम में भी रा लगा हुआ है और कृष्ण में भी रा लगा हुआ है, राधा में भी रा लगा हुआ है, राधा शब्द में भी रा लगा हुआ है। तो ऐसे करके जो कृष्ण में रा है इसमें विशेषता है। और गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि मैया कोई इसको गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा। और भजन में भी कहा है, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, 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 कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब्जा ने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने गिरधर, ग्वालों ने तुमको पुकारा है ग्वाला, ग्वालों ने तुमको पुकारा है वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया ये कहकर बोला दुर्योधन, छलिया ये कहकर बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता था जल करके काला, कंसा तो कहता था जल करके काला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया गर्गाचार्य जी बोले कि मैया इसके हजारों नाम होंगे। बहुनि संति नामानि रूपाणि सुतसते गुण कर्मानि रूपाणि तान्य हम वेद नो जना। जैसे जैसे ये लीला करेगा इसके वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे। यशोदा मैया बोली कि बाबा तुमने नाम तो बता दे, मेरे छोरा के हजारों होंगे, पर एक बात और बता दो कि मेरो छोरा ने के साम रोए तो जाको व्याफ्या है जाएगो को ना है। ये साम रोए ने के ये थोड़ा सा बलदाऊ जी ते ने के भगवान थोड़े सामने, बलदाऊ जी गोरे बोले साम रोए ने कारो तो जाको व्याफ्या है जाएगो को ना है। गर्गाचार्य जी बोले कि मैया जाको एक ब्याना होगो जाके 16,108 ब्याह होंगे। यशोदा मैया बोली का कह रहे हैं बाबा कि 16,108 ब्याह होंगे। बोले पहले काऊ के भय कि मेरे ही छोरा के होंगे 16,108 ब्याह। बोले पहले काऊ के ना भाई तेरे ही छोरा के होंगे मैया। बोले झूठ मत बोले, झूठ ना बोलो, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। 16,108 विवाह इसके होंगे। विवाह की बात आई तो न यशोदा मैया प्रसन्न रह गई। बोले विवाह तो है जाएगा, चलो नेक्स्ट सामरो तो कहा है विवाह तो है जाएगा। पर न्या ने थोड़ी सी मन में वो करवे लगी 16,108 ये कितने पाते होंगे ब्याह। बोले चलो जो प्रभु की इच्छा। गर्गाचार्य जी को भोजन करावे की कही कि अब आप भोजन कर लो, नाम कर दियो। जब ब्राह्मण नामकरण कर देवे तो भोजन करावे। और मैंने आपका आज बढ़िया रसोई बनाई है, आप भगवान को भोग लगा के पाए लो। गर्गाचार्य जी बोले कि हम उस जो आपने रसोई बनाई है बा को भोग न लगाएंगे, बाय ना पाऊंगो मैया। बोले का पाओगे, मैं तो स्वयं पाकी हूं, अपने हाथन से बनाऊंगो और फिर भगवान को भोग लगाऊंगो तब पाऊंगो। यशोदा मैया बोली तो सूखी सामग्री ले लो, चावल और वो चीनी और दूध वूध ये सब ले लो। बोले हाँ ये मुझे दे दो। यशोदा मैया ने दूध चावल चीनी ये सब दे दी। खीर बनाई गर्गाचार्य जी ने और खीर बना के आंगन में ही रख के भगवान को ध्यान कर रहे हैं कि प्रभु आप भोग लगाओ। नाभ्या आसी दंतरिच्छगुम शिष्णो देव हो शमवर्तता पदव्याम भूमिर्द सह श्रोता तथा लोकाम अकल्पयन्न। इस मंत्र से भोग लगा रहे हैं। अब जैसे ही भोग लगा रहे हैं आंख नेत्र बंद कर रखे हैं गर्गाचार्य जी ने। भगवान घुटमन चल करके वहां खीर के पास आ गए, उसमें हाथ बोर करके खीर को खाने लगे। और जैसे ही नेत्र खोले हैं एकदम
जोर से कहने लगे गर्गाचार्य जी, अरे यशोदा देख तेरा छोरा मेरी खीर है झूठी कर गो। मैं तो अपने भगवान को भोग पे यशोदा बैठी, माखन को माटले के द्वार पे यशोदा बैठी, दूनो ले सकी जाको जितनो खायो है, दूनो मेरे घर से ले जाओ, पर मेरे लाला की तुम बुराई मत करो, मत चोर के हो जाते। अब गोपीन पे तो भगवान ने ये कह दी कि आते चोर मत कहो, मत शिकायत लेके आओ। अब यशोदा मैया भगवान से कह रही हैं, भगवान ने समझा रही हैं, देख लाला या चोरी के काम में छोड़ दे, अगर तू चोरी करतो रहेगो ना तो कोई ब्याह ना करेगो। और नंद बाबा को बहुत बड़ा नाम है अपने ब्रज में, सबसे बड़े राजा हैं। अब जब राजा को बेटा ही चोरी करेगा तो सब ब्रज में काकेंगे, इसलिए या चोरी के काम में छोड़ दे लाला। तो मैया कह रही है, चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया, मैं समझाए रही तो ये चोरी